आज की इस सभा के अध्यक्ष महोदय, मेरी बहन बेटियों, सम्मानित मंच, मेरी बहादुर कौम, मेरी दरिया दिल कौम, पिछले 15 बरस से आपने जो मुझे प्यार दिया, मेरा साथ दिया, आंदोलनों में आपने जो मेरा साथ दिया, उसको आने वाली पीढ़ियां बहुत गर्व से याद करेगी। आपके सहयोग से हमने पिलूपुरा में 27 दिन तक रेल रोकी। हमें बुलाया गया, बातें हुई, टेबल पे हुई। बहादुर भाई, आज मैं भाषण नहीं दूंगा, आज मैं आत्मा की बात करूंगा। जो मेरे भीतर मन में है, आत्मा में बात है, वो कहूंगा। भाई गुजरो, थाकी चढ़ी छान उतारवा वाला 2 लोग हैं। एक तो ये एमएलए और मंत्री, और एक हम में से खबर नवीस। अपराध में सुई सरकार को जो खबर नवीसी करते हैं वो, और ये एमएलए जिनके लिए आपके वोटों से वो जीत के जाते हैं। मैं तो उनको जब मानता जब वो शेखावाटी से जीत के आते, जब वो जयपुर के त्रिपोलिया से जीत के आते, जब भी हमारी टेबल पे वार्ता हुई, वो आकर के हमको टोका क्यों नहीं, और सरकार से ये क्यों नहीं कहा कि हम या तो इसको इस तरह से दे दो, नहीं तो हम इस्तीफा देंगे। इतिहास किसी को माफ नहीं करता। किसी भी गुजर एमएलए ने, किसी भी गुजर मंत्री ने आज तक पिछले 15 साल में जब वार्ता टेबल पे हुई है, ये नहीं कहा कि या तो इनको आरक्षण दे दो, नहीं हम इस्तीफा देंगे। और कहा क्या गया, ये कहीं कैसा जाओ बता दूं आपने, कर्नल तो अकेला और गैला मारा गोजा में करेगा जो मैं करेगा, आप फिक्र मत करो। सरकार से कहते हैं, हमने फिर भी हिम्मत नहीं की। हम यह बात क्यों करते हैं आरक्षण की, क्या वो क्यों नहीं आरक्षण की बात करते? मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या वो आपके नहीं है क्या? क्या प्रहलाद गुंजल आपका नहीं है क्या? क्या मानसिंह नलवापुर का आपका नहीं है क्या? क्या ये कालूलाल आपका नहीं है क्या? क्या हेमसिंह भड़ाना आपका नहीं है क्या? ये बात क्यों नहीं करते? मेरी बात का जवाब दो। ये सब बिके हुए लोग हैं। अब आप इनके आगे पीछे क्यों घूमते हो? आप इनको फेंटा क्यों बनाते हो? क्योंकि मंत्री और एमएलए बनने के बाद में इनके हाथ में पावर आ जाता है। हमारे पास में हाथ में क्या पावर है? हम तो आपसे बात ही कर सकते हैं। हम तो आप, हमारी ताकत तो आप हो, मेरी ताकत
ताकत तो गुर्जर समाज है, इसी के बल पर तो मैं काम कर रहा हूं। जब आप मेरा साथ देते हो जब तो मेरी बात मानते हो। आरक्षण हमको मिला, हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। बहुत कुछ मिला उसमें, 14 महीने आपकी लड़कियों को स्कूटियां मिली, आपकी 6 लड़कियां थानेदार बनी, आपके 77 आदमी डॉक्टर बने। और बता दो भाइयों और बहनों, आज एसएमएस हॉस्पिटल में आपके 14 गुर्जर डॉक्टर हैं आज की तारीख, पहले एक भी नहीं हुआ। सवाल यह है, सुनो मेरी बात, दाएं बाएं मत देखो। तुम्हारे पड़ोस में ये मीडिया लोग रहते, तुम्हारे बगल में ही रहते हैं। इनका एक मुंद्रा का बिल खोदो तो इनके 3 आईएएस निकलेंगे, और गुजरों के गांव को खोद लो कुछ नहीं मिलेगा। हंसने की बात नहीं है। वो ताकतवर हैं, वो पावर वाले हैं, और हम ये चाहते हैं, हम जो काम कर रहे हैं कि मेरी कौम को भी आरक्षण मिले और हम भी मीणा की तरह पावरफुल बने। वो जमाना और था और आज जमाना और। अब यही आप उदाहरण देख लो, आरक्षण के टुकड़े किए गए, 100% जैसे आरक्षण है, इसमें से एसटी को दिया गया, एससी को दिया गया। एसटी तो कहते हैं मैना भाइयों को, एससी कहते हैं जाटकों को, और ओबीसी कहते हैं हम लोगों को। लेकिन हमारी तो पार इसमें भी नहीं पड़ी, ओबीसी में भी। तो हमने एसबीसी मांगा, अब एमबीसी। अब देखने की बात है, यहाँ पर सुनो भाई, गुजरो बात सुन लो। जब दिल्ली में 10% आरक्षण 52 बनिया राजपूत और ऊंची सवर्ण जातियों को मिल जाता है 7 दिनों में, 7 दिन में मिला है। लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में पास हो गया, राष्ट्रपति के दस्तखत हो गए, और गजट हो गया, और संविधान में अमेंडमेंट कर दिया। मैं एक बात हो गया, 80 साल का हो गया। बहनों और भाइयों, मैं आज सब मैं कफन बांध के आया हूं, आरक्षण लेके ही घर जाऊंगा। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अगर तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आरक्षण लेके ही घर पर जाऊंगा मुखिया, नहीं तो नहीं जाऊंगा। मेरा साथ देना। जो कुछ तुमको करना है वो तो हम कर लेंगे, जिसको हमने वोट दिए, या तो वो समझ जाए, नहीं तो ये जनता क्या कर सकती है वो ये भी समझ ले। मैं फालतू बात नहीं करूंगा। अब तड़के मारी कंडार में पंचायत 6 साल तड़के। तो मेरी आपसे यह अर्ज है कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में बढ़ाओ। यो समझ लो बेड़ा ही में गया। जब मैं 80 साल का रात दिन इधर उधर घूमता हूं, तो भैया आपसे तो मैं कहूंगा आ जाओ, और आना पड़ेगा। मैं आपको पीढ़े चावल देके जा रहा हूं, मैं थाने पीढ़े चावल देके जा रहा हूं। क्या मेरी बात सुन लो, कहो हाँ या ना। कोई सौगंध नहीं दिलाऊं, कोई कसम नहीं खिलाऊं। मैं तो कह रहा हूं कि जाति के हक का मामला है,
जाति के अधिकार का मामला है, तुम्हारे बच्चों के भविष्य का मामला है। आप लोगों ने जिंदगी में लेडी चराई है, तो क्या आप अपने बाल बच्चों को लेडी चरवाओ? गुजरात मेरा साथ दो, मैं तुम्हारी छोरियां ने हवाई जहाज उड़वा दूंगा। यो मेरा साथ। और लंबी चौड़ी बात नहीं कहूंगा, मुझे बहुत काम करने हैं। बहन बेटी से ये कहना है, बहन बेटी से सुन लो, घर में 15-20 किलो चून पीस के राखियो। ये तैयार रखना हर वक्त, 15-20 किलो चून घर में रहना चाहिए। और कभी भी कुछ भी हो, कहीं भी मैं कह सकता हूँ। हाँ, तैयार रहियो। तैयार है भैया? कर्नल तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कर्नल तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आपने मेरी बात बहुत प्यार से सुनी, आपने मुझे बहुत प्यार दिया। और एक बात और है, मैं जब आता हूँ जब यही कहता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, मैं 15-20 साल जीऊं। राम प्यारी को कलेक्टर देखना चाहता हूँ माधोपुर। मैंने प्रतिज्ञा कर रखी है कि राम प्यारी के हाथ की चाय सवाई माधोपुर के कलेक्टर के दफ्तर में पीनी है। मेरी इतनी वो है, मैं ज्यादा जीऊं 15 साल, इस बात की प्रार्थना करना। और राम राम सा तड़के गुजरो मिलेगा खंडार में।